ये थोड़ा सा क्विक वीडियो मैंने बनाया है। जब तक भाई आपको कोई ऑफिशियल अपडेट किसी साइट की तरफ से, किसी ऑफिशियल चैनल की तरफ से नहीं मिलता है, आप बिलीव नहीं करते हो। करेक्ट है। जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई सिंघम अगेन सेमी हिट हो चुकी है और भूल भुलैया सुपर हिट हो चुकी है, तो आपको बिलीव नहीं था। जब बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बोला और अब पिंक विला ने भी बोल दिया, तब आपको बिलीव हुआ। मैं आपको जो इसका इकोनॉमिक्स से पूरा समझा रहा हूँ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू पिंक विला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भूल भुलैया 160 करोड़ थी, सिंघम अगेन 320 करोड़। ये पूरा मैथमेटिक्स है, सिंपल सी बात है। प्रिंट एंड पब्लिसिटी 35 करोड़ भूल भुलैया, सिंघम अगेन 20 करोड़। टोटल एक्सपेंस 195 करोड़ भूल भुलैया, 340 करोड़ सिंघम अगेन। नॉन थिएटरिकल शेयर 135 करोड़ भूल भुलैया, नॉन थिएटरिकल 200 करोड़ सिंघम। इंडिया शेयर 110 करोड़ का भूल भुलैया, 108 करोड़ का सिंघम का। ओवरसीज 34.5 करोड़ भूल भुलैया, 32 करोड़ सिंघम अगेन। टोटल रेवेन्यू 280 करोड़ भूल भुलैया, सिंघम अगेन 340 करोड़। 80, हाँ, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट 85 करोड़ भूल भुलैया, सिंघम अगेन का ब्रेक इवन। मतलब ऑलमोस्ट जस्ट ये मान के चलो। सेमी हिट क्यों मिलता है वो भी बता देता हूँ। 43% ROI, ब्रेक इवन। भूल भुलैया 3 सुपर हिट वर्डिक्ट एंड सिंघम अगेन वर्डिक्ट सेमी हिट। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बात यह है कि सेमी हिट वर्डिक्ट तब मिलता है जब आपकी जो फिल्म है वो फ्लॉप नहीं होती, यानी कि जो आप थिएटरिकल आपका जो कलेक्शन है या फिर जो भी बजट आपने लगाया है पूरा। यहाँ पे मैं OTT की बात नहीं हुई है, देख लो वहाँ पे OTT राइट्स की बात हुई ही नहीं है। मैं थिएटरिकल वर्डिक्ट की बात कर रहा हूँ। जो थिएटरिकल वर्डिक्ट है वो सेमी हिट का क्यों मिला, इसके पीछे ये है कि इन लोगों ने जितना पैसा लगाया था, मान के चलो कोई बिजनेसमैन है। सेमी हिट बिजनेस का एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट मान के चलो कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा पैसा लगाया, बंदे को वो नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट बंदा लॉस में नहीं गया। वो वाला एंगल है, ये हुआ है सिंघम अगेन का, बिकॉज ऑफ रोहित शेट्टी। बट सुपर हिट इसका जो आया है भूल भुलैया का, मान के चलो वही बंदा अच्छा खासा लगाया, ठीक ठाक सा आ गया, अच्छा खासा इनफैक्ट आ गया, अच्छे प्रॉफिट में है वो, सुपर हिट वर्डिक्ट। सिंपल है लॉजिक। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, उन फेक यूट्यूबर्स के पीछे मत पड़ो जो बार बार सिंघम को फ्लॉप बोल रहे हैं। उनका हेट है, वो उनकी जली है, क्योंकि वो हेट है। अब भाई अगर आप बॉक्स ऑफिस इंडिया भी आपको सेमी हिट मिल रही है, पिंक विला भी सेमी हिट दे रहा है और बाकी सारी साइट्स अगर हिट दे रही है, तो ये लोग कौन है जो फ्लॉप बोल रहे हैं? मेरे भाई तुम थोड़ा तो लॉजिक लगाओ कि तुम कितना बेवकूफ़ बनाओगे। तुम सी बनते हो इसलिए तो वो बनाते हैं तुमको। अब फिर भी तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है तो तुम उसी लायक हो कि वो लोग तुम्हारे हीरो की इंसल्ट करें और तुम देखते रहो उनको। आई डोंट केयर अबाउट इट। मेरे को ना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास तर्क वितर्क एक्यूरेट विथ प्रूफ होते हैं। मैं हवा में तीर नहीं मारता। बॉक्स ऑफिस इंडिया का भी वर्डिक्ट के बारे में बात करी थी मैंने, आपको बोला था ना 1.5 वीक पहले, जब लोग भौंक रहे थे मेरे नाम से, नाम लेके मेरे चैनल पे, तो उनके चैनल पे बोला था ना कि 1.5 वीक रुक जाओ, आपको दिख जाएगा कि ये सेमी हिट का वर्डिक्ट ही आएगा, इवन एवरेज से भी ऊपर का सेमी हिट का आएगा। ये भी बोला था ना, हुआ ना 1.5 वीक पहले जो बोला था। और एक प्रेडिक्शन हो गई ना, मतलब सही। सारे प्रेडिक्शन अगर एक बंदा सही दे रहा है ना, तो वो मत देखो कि सब्सक्राइबर्स कितने हैं। वो जो 1-1 मिलियन 4 मिलियन की वो हिप्पोपोटामस, वो आंटी, वो कौन सा एंगल, लॉजिक क्या है उसका? वो चूतर कुमार तुम लोगों का, उसका क्या लॉजिक है? उसका कौन सा सोर्स है भाई की, और उसका क्या लॉजिक है, एनालिसिस क्या आता है उसको? 1 बाय 1 डिबेट करने को बोलो उसको, चाहे वहाँ पे मिल जाऊँगा भाई उसको। महाराष्ट्र आए, कहीं पे भी आए भाई, मैं उसकी IQ लेवल की बात कर लूँगा फिर वहाँ पे। बोलने को क्या है भाई, फ्लॉप बोलने को क्या है? इलॉजिकल चीज़ें तो भाई बहुत से, और ये दोनों नहीं है, ऐसे बहुत है। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, अब तुम्हारी औकात क्या है भाई फ्लॉप बोलने की? विथ प्रूफ है ना यहाँ पे। अब बॉक्स ऑफिस इंडिया और पिंक विला को भी बोल दो, फिर सारी की सारी साइट्स भाई जो हिट बोल रही है
उनको तुम बोल दो फ्लॉप, तुम बन जाओ भाई बड़े क्रिटिक। वो तरण आदर्श उस दिन ओपनली बोला कि सिंघम को भले ही उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना रोहित शेट्टी ने सोचा था, बट दैट फिल्म इज नॉट इन लॉस लाइक बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड अदर्स। वो ओपनली उसी दिन, इवन उसने तो भाई 1.5-2 वीक पहले ही बोला था इट्स अ सेमी हिट। मुझे क्या मिलेगा किसी को बेवजह बैक करके? मैं बोला कि औरों में कहा दम था, एवरेज गई है, सेमी हिट गई है, बोला मैं? मैदान जो लोग बोल रहे मैं अजय देवगन को बैक कर रहा हूँ, क्या मैं बोला मैदान के वक्त? मैं बोला था ना मैदान फ्लॉप हुई। मैं कब बोला भाई कि एवरेज गई? मैंने डिफेंड किया। लेकिन जो फिल्म फ्लॉप गई ही नहीं है उसको तुम जस्ट बिकॉज तुम्हारी ईगो के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए तुम बोलोगे कि भाई फ्लॉप है, तो चलेगा नहीं ना भाई। वर्डिक्ट्स तो आ चुके हैं ना। सोचो इस बारे में। ये तुमको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमको बनना है बनो बेवकूफ़। और थोड़ा अगर सच में किसी को कोई ये है मेरी इज्जत करनी है ना भाई, कुछ नहीं तो भाई उनको देखना छोड़ दो जो तुमको, और वो बार बार झूठे प्रूव हो रहे हैं ना। तो सवाल वहाँ पे, अगर मैं बार बार झूठा प्रूव हुआ होता ना तो आज तुम मुझे भी जवाब देते नहीं नहीं भाई तुम्हारे प्रेडिक्शन कौन सा गलत है भाई। मैं सिर्फ ये बोला था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के वक्त ये फिल्म तब चलेगी जब अक्षय के फैंस ये रिव्यूअर्स की बात ना सुन के फिल्म को सपोर्ट करेंगे। नहीं किया उन्होंने सपोर्ट। सिंघम अगेन के वक्त भी मैं बोला था कि भाई ये लोग पूरा पेलेंगे आपकी फिल्म को, आपको सपोर्ट करना। अजय के फिल्म फैंस ने किया सपोर्ट, बात खत्म। वीडियो को शेयर कर दो भाई। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं प्रूव करने की ज़रूरत है मुझे, मैं सही निकला। और ये वीडियो को भाई मैं चाहता हूँ इसको 10,000 व्यूज़ आए। आप दोगे नहीं, वैसे भी आप अजय को सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं कौन हूँ भाई। वो मैंने पहले ही देख लिया है कि अजय के फैंस किस लेवल के हैं। वो तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट अगर थोड़ी भी बची होगी ना कि नहीं भाई आपका भाई सही प्रूफ हो गया, अजय देवगन भी सही प्रूव हो गया, फ्लॉप नहीं हुआ वो बंदा, अपने हमने चढ़ा के रखी फिल्म को, तो अगर थोड़ी भी इज्जत है, चलो मेरी मत करो, अजय देवगन की भी थोड़ी है ना, तो आज वीडियो को शेयर मार दो। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप प्रूव करने की ज़रूरत नहीं मुझे कुछ। जो भौंक रहे हैं ना प्रूफ दिखाओ, तो भाई दे दिया, आप वापस नहीं दिखाऊंगा कोई प्रूफ। बॉक्स ऑफिस इंडिया का भी बता दिया, पिंक विला का भी बता दिया, बात खत्म। और बाकी वर्डिक्स तो डायरेक्ट हिट दे रहे, सेमी हिट भी नहीं, हिट दे रहे बाकी के साइड्स। इवन मुझे पूरा बिलीव है सैकनिल हिट का वर्डिक्ट दे सकता है। हाँ, और बट सैकनिल की इट्स नॉट अ साइट। बॉक्स ऑफिस इंडिया, पिंक विला, इनको लोग फॉलो करते हैं। सैकनिल को वर्डिक्ट के लिए कभी भी फॉलो नहीं करते लोग, एडवांस बुकिंग के लिए करते हैं। तो टेंशन ना लो। आपकी बॉक्स ऑफिस इंडिया एंड आपकी फेवरेट पिंक विला सिंघम अगेन को दे चुकी है सेमी हिट। तो शेयर करो वीडियो को एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भूल भुलैया वालों, इट्स अ सुपर हिट। नहीं वरना आप बोलोगे भाई यार मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस तक नहीं किया। ऐसा नहीं है, मैं अकेला था जिसने दोनों फिल्मों को विदाउट बायस्ड गेस, बायसगिरी एक भी बार नहीं की थी, दोनों फिल्म को सपोर्ट किया था। तो ये मेरी दुतरफा जीत है, दोनों जीत है। क्योंकि मुझे आज भी याद है भूल भुलैया के ट्रेलर के वक्त बहुत से लोग रोस्ट मार रहे थे। मैं एक ही बात बोला था कि भूल भुलैया 2 भूल भुलैया 3 से तो ज़्यादा ही करेगी, लिख के ले लो। मैं उस टाइप का नहीं हूँ कमेंट में बोलने वाला, लिख के ले लो। वो लिख के ले लो लिखने वाले रहते हैं ना, उनकी कभी बात सही नहीं होती। क्योंकि सिंघम अगेन 500 करोड़ जाएगी, लिख के ले लो। सिंघम अगेन 600 करोड़, स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, लिख के ले लो भाई। लिख लिया, मैंने बोला था नहीं तोड़ेगी, ओपन चैलेंज दिया था मैंने भी। मैं बायसगिरी नहीं करता भाई, जो सच है वो सच है। अगर हम हेड टू हेड बात करें तो सिंघम अगेन की तुलना में भूल भुलैया वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में भी 10 करोड़ आगे है, आगे है भूल भुलैया 3। जी हाँ, और मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि ये बोलने से मुझे शर्म आती है। क्योंकि भाई अपना अगर काम होता ना कि भूल भुलैया को निगेटिविटी ही दिखानी, तो दिखा देते हम। मैंने बात करी क्या उस कॉरपोरेट वॉरपोरेट, कुछ लोग बोलते थे भाई एक्सपोज करो, इसको करो उसको करो। भाई बात वही है ना कि बॉलीवुड अलग ही लेवल पे जा रहा है आजकल। तो इसको एक्सपोज करो उसको एक्सपोज करो के चक्कर में उल्टा मैंने दोनों फिल्म को सपोर्ट कर लिया डायरेक्ट, तो मेरा लॉस नहीं हुआ इसमें। बट अगर आप ऐसे लोगों को सुनोगे ना आपका लॉस है। और 1000 बार वो झूठे प्रूव हो चुके हैं भाई, मुझसे तो इतनी बार हार चुके हैं वो। एनिमल के वक्त वो बोले थे एनिमल नहीं चलेगी, गदर 2 के वक्त नहीं चलेगी बोल रहे थे गदर 2, सलार के वक्त बोले थे सलार नहीं चलेगी, तीनों ब्लॉकबस्टर गई थी। ओके, बहुत सी फिल्में हैं भाई। दृश्यम 2 के वक्त बोले थे, दृश्यम 2 भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टाइप गई थी, बोले थे ना।
और आप भी प्रूफ हो, मैं भी प्रूफ। हाँ, एक मामले में वो चढ़ सक्सेसफुल हो गए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके। बट मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके हीट के बारे में नहीं बोला था। मैं बोला था मुझे अक्षय फैंस पे बिलीव नहीं है। उन्होंने सही प्रूव कर दिया मुझे कि सच में बिलीव ना करो भाई। उन्होंने प्रूव कर दिया, तो मैं उसकी मैंने कोई भी कमिटमेंट नहीं की थी। सिंघम अगेन का मैं ये बोला था, सिंघम कम से कम एवरेज या सेमी हिट तो जाएगी भाई, लेकिन फ्लॉप नहीं जाएगी, गारंटी देता हूँ। यहाँ पे भी वो लोग हारे, तो उनको कौन बोलेगा जाके कमेंट में कि भाई तुम हार चुके हो। बार बार हमें मत मांगो भाई प्रूफ, हम तो प्रूफ के साथ ही आते हैं। ये वीडियो मुझे शेयर करके चाहिए भाई, थोड़ी भी इज्जत है तो। टेक केयर।